हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फ्रॉम टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर से हम रिवीजन चालू कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब सैलरी से कॉम्बिनेशन बनाना चालू करता हूं। सैलरी विथ हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी विथ बिजनेस, सैलरी विथ कैपिटल गेन, सैलरी विथ अदर सोर्स। इसका मतलब सैलरी को कॉमन रख रहा हूं और बाकी चारों इनकम सैलरी के साथ कंबाइन करवा रहा हूं। अब चारों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में तो आ सकता है, समझ में आ रहा है? सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी भी आ सकता है, सैलरी के साथ बिजनेस भी आ सकता है, सैलरी के साथ कैपिटल गेन भी आ सकता है और सैलरी के साथ अदर सोर्स भी। अब किसका क्या आने वाला ये मालूम नहीं, बट मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ कि अभी से हम लोग सम ऐसे ही करने वाले। दो इनकम कैलकुलेशन, साथ ही साथ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का सेक्शन 80 का। समझाइए? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने ये देख लिया था, बाय हार्ट है डिडक्शन। कहां से चालू होता है? सी, ट्रिपल सी, डी, डबल डी, ई, टीटीए, टीटीबी, यू। बराबर? सी, ट्रिपल सी, डी, डबल डी, ई, टीटीए, टीटीबी, यू। समझ में आया? सी ट्रिपल सी मिला के कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,50,000 का। डी मेडिकल है, 25,25। सीनियर सिटीजन है तो और 25 ऐड हो जाएगा। बराबर है? मियाँ बीवी बच्चे समेत 25, पेरेंट्स 25, सीनियर सिटीजन है दोनों तो दोनों को 50-50 का रिडक्शन। एक है तो एक को 25, एक को 50। अरे समझा? फिर डबल डी के अंदर मेंटेनेंस है, तुम्हारे घर पे कोई बीमार है, उसका मैं देखभाल कर रही हूँ तो 75,000 और 1,25,000। ई एजुकेशन, कोई लिमिट नहीं है। टीटीए सेविंग अकाउंट का 10,000, टीटीबी सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और खुद के लिए 75 और 1,25। याद रहेगा ये? फिर कंप्यूटेशन बताया था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर, टोटल करेंगे, डिडक्शन देंगे और लॉन्ग टर्म अलग से दिखाते हैं। अदर के अंदर भी जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह उसको अलग से दिखाना पड़ता है। अरे हाँ, चलिए, ये हमने पिछले क्लास में किया था, ये भी कर लिया है। बराबर? ये भी हो गया, शकुनी भी कर लिए थे। चलिए, श्रीधर जी, वेरी गुड। क्या कर रहा है श्रीधर, जरा देखो। श्रीधर हु वर्क्स विथ मेट्रो रेलवे, काम कर रहा है, मतलब इसका इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। वेरी गुड। तो भाई ये काम कर रहा है मेट्रो रेलवे में और उसके कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिए गए, हमको कंप्यूट क्या करना है। देखो यहाँ पे ना, इसी लाइन से पता चलेगा कि आपको करना क्या है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। कहीं पे बोला है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, बोला है क्या? टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि इसको जितने भी सोर्स है सब फाइंड करना है, सब सॉल्व करना है। सैलरी का सम अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो यहां पे लिखा है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। सेम क्वेश्चन सैलरी में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां पे बोला जाएगा कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो खाली सैलरी ढूंढना है, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस कुछ भी ढूंढना नहीं होता है। फर्क समझ में आया क्या? मतलब सैलरी का भी क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, टोटल इनकम का क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा। टोटल इनकम में यहाँ पे कंप्यूट टैक्सेबल इनकम बोल दिया या टोटल इनकम बोल दिया जाएगा। फर्क समझ में आया क्वेश्चन का? जो स्पेसिफिक किया है वही सॉल्व करना है। चलिए, बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है उसको? चलिए ठीक है, फिर बेसिक सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में 60,000। सर 7,20,000 हो गया, पर मंथ बोला है ना, तो इंटू 12 कर दिया। बराबर है? तो 60 इंटू 12 किया, 7,20,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। डियरनेस अलावेंस कौन देता है? बॉस देता है, मतलब पगार का ही पार्टी है। 60,000 पर मंथ, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा। 60,000 सब में 60,000 है, गड़बड़ है? टेक्स्ट बुक है? चेकिंग किया है भाई लोग ने अभी?
किसने चेक किया ये? तूने किया है? 15,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे डीएनएस अलावेंस 15,000 पर मंथ इंटू 12 करो, कितना है? 1,80,000। ठीक है क्या? एनकैशमेंट ऑफ लीव, लीव रिटायर हुआ है कि ये बंदा? कहीं पे ऐसा बोला ही इज रिटायरिंग, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो काम कर रहा है, उसको लीव का पगार मिल रहा है, तो उसके लिए क्या है? टैक्सेबल। लीव एनकैशमेंट कितना है? देखो अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 इंटू 12 महीना कर दोगे तो लीव एनकैशमेंट पर मंथ नहीं है, यहाँ पे तो लिखा है पर मंथ, तो फिर डायरेक्टली रहेगा 20,000। मतलब ये पूरा क्वेश्चन में करेक्शन है यहाँ पे, तो लीव एनकैशमेंट 20,000 रुपया ही है और पर मंथ नहीं बोला है, तो देखो यहाँ पे भी लीव एनकैशमेंट 20,000 ही लिखा है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है। ठीक है यहाँ तक? प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, ये तो डिडक्शन है, अंडर सेक्शन 16 में जाएगा। इनकम है क्या ये? तो सैलरी। अदर इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रिसीव, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, डिविडेंड अदर सोर्स, सेविंग अदर सोर्स, ये सब अदर सोर्स दिख रहा है मेरे को, मतलब सैलरी में उसको इतना ही मिल रहा है। तो अब हम सैलरी के अंदर इसका टोटल मार लेते, 7,20,000, 1,80,000 और 20,000, तो 2,00,000, 9,20,000 हो गया। बोनस भी दिख रहा है भाई इधर, इसमें बोनस दिख रहा है मेरे को, आप लोग के टेक्स्ट बुक में देख लो भाई। रिसीव कैश गिफ्ट दिया, ही पेड 25,000 टुवर्ड स्टडिंग, बोनस, यहाँ पे बोनस दिख रहा है भाई। क्या क्वेश्चन टाइपिंग किया है कि नहीं? लाओ जरा, कौन सा क्वेश्चन है ये? श्रीधर वाला? एक मिनट ना बेटा, सेविंग हो गया, ही पेड 25,000 टुवर्ड अ प्रीमियम ऑफ द लाइफ पॉलिसी, रिमूव आल्सो ट्यूशन फीस ऑफ 10,000 फॉर द सन। अच्छा, तो टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन ही है फिर, वो टेक्स्ट बुक में भी बोनस के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट बोनस कैलकुलेट कर लिया गया है। ठीक है, 9,00,000 रुपया हो गया ना इसका। ठीक है, बोनस नहीं डालना यहाँ पे, फिर ये टेक्स्ट बुक में जिसने टाइप किया उसने बोनस डाल दिया, आपको बोनस डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर बोनस नहीं रहेगा तो बोनस हटा दोगे तो 9,20,000 हो जाएगा, और अगर बोनस के साथ ले रहे हो तो 9,20,000 और 50 करोगे तो 9,70,000 हो जाएगा। बराबर है? तो करेक्शन मैंने आपको बता दिया, कोई इशू नहीं है। डन है यहाँ तक? इसमें सैलरी के अंदर टोटल करने के बाद हमको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 का, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। प्रोफेशन टैक्स भरा है आपने कितना? 2,500 पर एनम भरा है, तो 2,500 रुपये आएगा। अरे समझा? ये फिक्स डिडक्शन है जो मिलता ही है, तो 50 और 25 52,500 का डिडक्शन हो जाए। 9,70,000 में 52,500 और 9,70,000 में 50 निकाल दोगे तो 9,20,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी 9,17,500। एनी डाउट क्लियर? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, भाई इसको क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना मिला? 17,000। डिविडेंड फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड मिल गया 5,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिडक्शन भी मिलेगा, कौन सा? TTA का। अभी तो इनकम में दिखाना है 11,500, अरे समझा? बट इसका मुझे डिडक्शन भी मिलेगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब मैंने पोस्ट ऑफिस बैंक में जमा करवाया, उससे ब्याज मिल रहा है मुझे, कितना? 3,500 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो इनकम होता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाते हो, और लेकिन अपने को मिल जाता है एग्जाम, कितना? तो पूरा का पूरा तुमको क्या मिलेगा? डिडक्शन, एग्जाम मिलेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज एग्जाम होता है, गवर्नमेंट कंपनी है पोस्ट ऑफिस, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो सेविंग बैंक अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में, तो आपको मिलता है डिडक्शन। अब देखो ऊपर भी सेम था सेविंग बैंक, बट HDFC बैंक था, यहाँ पे भी सेविंग बैंक है, लेकिन कहाँ था? पोस्ट ऑफिस में। तो दोनों का फर्क समझो। गवर्नमेंट चाहता है पोस्ट ऑफिस के बैंक में पैसा जमा करवाओ, तो हम आपको इंटरेस्ट का भी डिडक्शन दे देंगे, लेकिन अगर आप कोई दूसरे बैंक में जमा करते हो तो इनकम दिखाते, बाद में गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देता है। समझ में आया? ये पूरा आपको डिडक्शन गया। फिर क्या है? ही रिसीव्ड कैश गिफ्ट 51,000 कैश गिफ्ट, पूरा का पूरा
टैक्सेबल होता है ऑन ओकेजन ऑफ डॉटर मैरिज। ही पेड, भाई ये तो खर्चा है, 25,000 टूवर्ड प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रीमियम भरा, मतलब इन्वेस्टमेंट किया मैंने, इन्वेस्टमेंट मतलब इसका डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये तो खर्चा है मेरा। अरे हाँ, सेक्शन क्या है, 80C। 80C इन्वेस्टमेंट आगे दिया है ऑन हिज सन स्टडिंग कॉलेज एंड ट्यूशन फीस 10,000। ट्यूशन फीस भी इन्वेस्टमेंट है, 80C में आता है, मतलब उसका 25 और 10 35,000 का इन्वेस्टमेंट। याद कर तूने मेरे को, सर ट्यूशन फीस कैसे होता, मैंने तेरा बच्चा आएगा, एजुकेशन इंटरेस्ट, यहाँ पे ट्यूशन फीस, उमर, तो ये दोनों अपना क्या हो जाएगा, डिडक्शन। और कुछ है क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, नहीं, तो ऐड करूंगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 51,000, 11, 5 और 17 ऐड कर लो, कितना आ रहा है देख लो, 17 और 11 हो गया 28, 28 और 33, 34, 34, 84, 500। क्लियर है। अब सैलरी भी आपके पास है, अदर सोर्स भी आपके पास है, दोनों को ऐड करूंगा तो ग्रॉस टोटल इनकम या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कहोगे तो भी चल जाएगा। ऐड कर लो, 9,17,500, 84,500 ऐड करो, टोटल कितना हो रहा है, 10,02,000। समझ में आ गया। तो कैसे कैलकुलेट होता है इनकम, समझा। अब ये 10,02,000 के अंदर हमको देना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का, समझा। कौन से डिडक्शन इधर अपने को दिखे बताओ जरा, 80C और सेविंग, दो डिडक्शन आए। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ट्यूशन फीस दो भरा है उसने, 25 और 10 कितना हो गया, 35,000 का डिडक्शन। अरे हाँ, प्लस सेविंग अकाउंट टीटीए में कितना सेविंग अकाउंट है, 11,500, बट डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 10, मतलब 35 और 10 45,000 का डिडक्शन आएगा। इसमें से 45 माइनस करूंगा, नेट टैक्सेबल इनकम। समझ में आया कैसे सम सॉल्व होगा, पक्का समझा है, आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है, पक्का। चल अब समझो, रिवीजन भी है, सैलरीज के सम्स भी हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। वापस से, राहुल हु इज फिजिकली डिजेबल टू द एक्सटेंट ऑफ, खुद फिजिकल डिजेबल है, मतलब गवर्नमेंट इसको डिडक्शन देगा, कौन से सेक्शन में, 80U में। 65% डिजेबल है, मतलब 75,000 का डिडक्शन फिक्स है। ये समझ में आ गया। आगे दिया काम कर रहा है, मतलब सैलरी तो रहेगा ही, मतलब बेसिक सैलरी तो है ही है, फिर अदर सोर्स भी है, मतलब दो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सबसे पहला सैलरी में बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, 7 लाख, पूरा 7 लाख आ गया। फिर डियरनेस अलावेंस 3 लाख रुपए, हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है 90,000, जिसमें एग्जाम्ड कितना है 29, खुद लिख के दे दिया है, तो एचआरए आपने दिखाया 90, एग्जाम दिखाया 29, आउटर कॉलम में 61। अरे समझाइए। फिर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल खर्चा हमको वापस से मिल गया, टैक्सेबल इनकम है कितना है भाई, परक्यूजिट वैल्यू फॉर मोटर कार 40,000, रीइंबर्समेंट 22,000। एग्जाम कुछ दिया है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, पूरा 22,000 है, वो प्रेजेंटेशन ऐसा दिखा है, पूरा 22,000 टैक्सेबल दिखा देगा। पहले के केस में जब 50,000 का डिडक्शन नहीं था, तब रीइंबर्समेंट का 15,000 का एक लिमिट था, पर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली 22,000 ही आ जाएगा। डन है इतना, पक्का समझ में आया। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव, भाई टैक्सेबल होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, नहीं, प्रोफेशन टैक्स पेड, ये तो डिडक्शन है। और कुछ, टोटल मारो, 10 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख और 22, 23 लाख, 23, 11 लाख, 23 और 60, 11 लाख 83, 11 लाख 83,000। डन है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट उसके पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000, और उसके बाद प्रोफेशन टैक्स 2,500। इधर लिखा है एंटरटेनमेंट अलावेंस, ऐसा नहीं है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। माइनस कर दो 50 to 500, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 11,30,500। समझाइए। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डायरेक्टर सीटिंग फीस रिसीव हुआ, टैक्सेबल है,
डिविडेंड बाय टैक्सेबल है, डिविडेंड कहाँ गया, लाया ना डिविडेंड 5,000, कितना 5,000 ही है ना, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड दिखाया 25, ठीक है। बेस्ट सिटीजन अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट से मिल गया 10,000, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर, पेड ये तो खर्चा है, अब जब खर्चा है तो इसका क्या मिलेगा, डिडक्शन। मेडिकल इंश्योरेंस भरा है, कौन सा सेक्शन, 80, मेडिकल डी में जाएगा। अब बात है डायरेक्टर सिटिंग फीस 1,00,000 रुपए, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस 1,00,000 रुपए, उल्टा सॉल्व किया है, डायरेक्टर सिटिंग फीस। फिर है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना 5,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। फिर म्यूचुअल फंड का तो ले लिया, बाकी सब हो गया। और कोई इनकम है क्या इसको, नहीं, तो 25, 5 और 1,00,000, 1,30,000 होगा। इनकम समझ में आ गया। सैलरी आपके पास है, अदर आपके पास है, दोनों को ऐड करूंगा तो ग्रॉस टोटल इनकम 11,30,000 प्लस 1,30,000, 12,60,000। इसमें डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6A का, कौन सा मेडिकल तो दिख गया मेरे को, कोई सेविंग अकाउंट वगैरह कुछ है क्या, और खुद हैंडीकैप भी है, मतलब 2 डिडक्शन है, एक तो डी का और एक यू का। मेडिकल का खुद का कितना भरा इसने, कितना अलाउड है, मैक्सिमम कितना अलाउड है, 25,000, 22 भर रहा है, पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। खुद डिजेबल कितना है 65, तो कितना मिलेगा 75, दोनों मिला के कितना डिडक्शन मिलेगा 97,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें से 97,500 माइनस कर दो, 11,63,000। इतना समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, डिडक्शन समझा सम, पक्का। सैलरी वापस से ही इज वर्किंग एंड फिर उसको रिसीव द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम अदर्स। इन शॉर्ट आज जो कॉम्बिनेशन बना है वो किसका बना है, सैलरीज विद अदर सोर्स का। समझ में आ गया। चलिए सैलरीज के लिए बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, 20,000 पर मंथ, 1,80,000 पर मंथ। 1,80,000 कैसे आएगा, जरा ध्यान दे दे, कुछ है क्या। यस, ही जॉइंड on 1st July 22 after completing her MBA in the finance। मतलब जुलाई से इसका पगार चालू हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 6 और 3, 9 मंथ्स हुए ना। तो जो पगार निकाला है 20,000 इंटू 9 किया है, देखो 1,80,000 आएगा। समझ में आ गया, पक्का। मतलब इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो कितने मंथ्स के लिए होगा, 9 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए नहीं। डियरनेस अलावेंस मिलेगा 25% बेसिक पगार का। तो बेसिक पगार उसका कितना है पूरे साल के लिए, 1,80,000 है, तो 1,80,000 का 25% निकालो, 45,000। समझ में आ गया या बाउंसर गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, 8,000 रिसीव्ड इन अगस्त 2021, नो एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8,000 रुपए। गवर्नमेंट हमको डिडक्शन देती है, कितना डिडक्शन देती है, 100 रुपए का डिडक्शन देती है एक बच्चे का पर मंथ। मैक्सिमम 2 बच्चा अलाउड है, मतलब 200 का डिडक्शन रहेगा पर मंथ के हिसाब से, मतलब 12 महीने के हिसाब से। तो एग्जाम यहाँ पे नील दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है नो एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, मतलब बच्चा ही नहीं इसके पास, फिर भी एजुकेशन पैसा मिल रही है, तो पूरा पूरा उसके लिए क्या है, टैक्सेबल इनकम है। समझ में आ गया ये बात। हाँ, अगर चिल्ड्रन होता तो एजुकेशन फीस भरते, और एजुकेशन फीस भरते तो आपको डिडक्शन मिल जाता, कितना, तो 2 बच्चे लोग का 12 महीने के लिए डिडक्शन। समझ में आया ये, चलिए आई होप ये क्लियर है। फिर बोनस मिला है
इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी रिसीव्ड इन अक्टूबर। एक महीने का पगार मिला, और एक महीने का पगार कितना है मेरा? 20,000। समझा ये? 2024 रहेगा, ये 22 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 2024 रहेगा, 22 नहीं रहेगा। आगे बढ़ते। शी रिसीव्ड, शी हैड अवेल्ड एंड हायर एजुकेशन लोन। उसने कुछ लोन लिया है, 4 लाख एजुकेशन लोन लिया है। लोन लिया है, लोन लिया है मतलब डिडक्शन मिलेगा। कौन से सेक्शन में? 80E में एजुकेशन है। शी पेड 45,000 to the bank during the year against a loan of which 39,000 was interest. हमने 45,000 भर दिया, लेकिन उसमें ब्याज कितना था? और ये 39,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 45 का नहीं। 2024-25 है यहाँ पे, ठीक है। एंड ₹6,000 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सैलरी तो इतना ही था। अब टोटल मार लेते। 1,80,000 45, 2,00,000 2,53, 2,53। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। कोई प्रोफेशन टैक्स वगैरह इसने भरा है क्या? नहीं। तो एक ही डिडक्शन आएगा 50,000 का, तो 50 माइनस हो रही है 2,03,000 आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलिए अदर सोर्स में इसको क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट 25,000 ऑन PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 25,000 मिल रहा है। पूरा का पूरा मेरे लिए एग्जम्प्ट इनकम होता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है मेरे लिए, इसलिए वो एग्जम्प्ट है। समझा ये बात? नेक्स्ट उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट 9% ऑन डिबेंचर इश्यूड बाय एक्स लिमिटेड और नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करके देखो यहाँ पे। एनुअल इंटरेस्ट 9% ऑन डिबेंचर इशूड बाय एक्स लिमिटेड ऑन ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो 9,000 रुपया आएगा। और 12 महीने के लिए करोगे तो 9108 आ जाएगा। बट उसके नीचे दिया है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक कितना है? 12,000। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको दिया है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बट ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है 12,000 ये वाला, ठीक है। और ये जो 21,000 आपको दिख रहा है इसमें गड़बड़ है, जरा टेक्स्ट बुक चेक करना, कुछ तो करेक्शन 100% है। मेरे को दे दो बेटा, आप लोगों ने चेक किया है बट मेरे को दे दो। कौन सा समय है? ये वाला ऊपर वाला। Interest of rupees 25,000 on her PPF account. Annual interest on 9% debenture issued by X Limited. Nominal value was 1 lakh. Interest on saving bank account with the cooperative bank was 12,000 रुपए। Very good. करेक्ट, वही तो बोल रहा करेक्शन है, पकड़ो। एनुअल इंटरेस्ट 9% ऑन डिबेंचर इशूड बाय नॉमिनल, 1 लाख के ऊपर 9% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 9,000 रुपया आया। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है? 12,000। तो मैंने आपको बताया ये 12,000 सेविंग अकाउंट का ही है। ये जो 21,000 लिखा है ये 21,000 नहीं है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज नॉट 12,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे आएगा 9,000, तो ये 12 की जगह पे आएगा 9,000। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है? 12,000, यही लिखना है, 21,000 नहीं लिखना है। 9 + 12 करोगे 21,000 होता है, तो लोग 21,000 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000, सेविंग को है 12,000, वही उतना ही है, ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं। अब टोटल मारेंगे तो टोटल में 21,000 बस, और कुछ भी नहीं है। इसका टोटल आ जाएगा 21,000। 21,000 2,03,000 प्लस 21,000 करोगे 2,24,000 आएगा। समझा ये? 21,000 प्लस 2,03,000 ऐड करो 2,24,000 आएगा। अब डिडक्शन में एजुकेशन लिया था इसने, सेविंग बैंक कुछ है क्या इसके पास? और कुछ है क्या? नहीं। तो चलिए 80 का एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट दे दिया। सेविंग अकाउंट दिख रहा है मेरे को, सेविंग अकाउंट है किधर? तो मैंने देखा भी था, सेविंग बैंक अकाउंट है ना, वही बोला है सेविंग बैंक 10,000, तो दोनों का डिडक्शन आ जाएगा।
49, 2,24,000 में से 49 का डिडक्शन मार दिया, सैलरी 1,75,000। समझ में आया? अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है? सॉल्व कैसे करते हैं क्लियर है? पक्का 100%। लास्ट सम लेता हूं, वाइंड अप कर दूंगा। चलिए, सैलरी विद अदर सोर्स, वापस से संतोष सैलरी दिया है और कुछ दिया, रिसीव रॉयल्टीज फ्रॉम मार्वल पब्लिकेशन एंड ऑल, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सबसे पहला सैलरी में बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ, 1,20,000। डियरनेस अलावेंस 3,500, तो 3,500 इंटू 12 कर दिया 42,000। अरियर ऑफ सैलरी जिसपे पहले टैक्स भरा नहीं था वो अपने को अभी मिला है, तो अरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो गया। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स, पूरा का पूरा मेरे लिए टैक्सेबल होगा। लीव सैलरी में रिटायर हुआ नहीं हूं तो पूरा का पूरा मेरे लिए टैक्सेबल होगा। एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से ही मिल रहा है, टैक्सेबल है। फीस फॉर सेटिंग TY BCom पेपर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, मेरे कॉलेज से मिल रहा है क्या? नहीं, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम मार्वल पब्लिकेशन फॉर राइटिंग, मार्वल अदर सोर्स में चले जाएगा, तो उसमें खर्चा मैंने किया, बात अलग है। बाकी और कुछ है क्या? नहीं। प्रोफेशन टैक्स इसका मिल जाएगा डिडक्शन, इसका टोटल मार दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स 2,000 ही भरा है मैंने, अरे बराबर है। चलिए, तो टोटल 52,000 का डिडक्शन मार दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 1,48,000। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पेपर सेटिंग का 4,000 मिल रहा है मेरे को, मार्वल पब्लिकेशन से 20,000 मिल रहा है, लेकिन ये 20,000 के अंदर मेरा खर्चा कितना हुआ? 4,000, तो 20 में से 4 माइनस कर दिया 16,000, मतलब 20,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ऐड करूंगा टोटल 1,68,000 हो जाएगा। कोई डिडक्शन फिडक्शन दिख रहा है क्या भाई? देख लो, 50% डिजेबल है वो। कोई सेविंग बिविंग है क्या अपने पास? नहीं, तो 80U का ही डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। 1,68,000 में 75 माइनस कर दिया, 93,000 इनकम है। अभी समझ में आया सम? पक्का क्लियर है क्या? चलिए, तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।